आज हम लोग फॉरेंसिक साइकेट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फॉरेंसिक साइकेट्रिक क्या होता है। तो फॉरेंसिक साइकेट्रिक क्या है, ये क्या होती है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। क्या होती है, एक ब्रांच होती है जिसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट क्या है, मेंटली इल है, क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है, और उसका लीगल प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में देखते हैं। किसमें, फॉरेंसिक साइकेट्रिक। मतलब कहीं ना कहीं कोई मेंटली इल पेशेंट है जो कहीं ना कहीं, जैसे कि नॉर्मली पेशेंट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, क्रिमिनल के लिए कि कोई भी क्राइम करता है उनको कोई ना कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। बट यहाँ पर अगर ये एक पेशेंट है कोई ना कहीं मेंटली, अगर वो कुछ टाइप की एक्टिविटी करते हैं, उनको वैलिड या इनवैलिड है, या वो लीगली है या इलीगल है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। किसमें, फॉरेंसिक साइकेट्रिक के अंदर। मतलब कोई भी क्राइम करता है जो मेंटली इल पेशेंट है, उसको किस तरह से क्या किया है, ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उसके साथ बिहेव किया जाता है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या उसको लीगली, उसके लिए क्या लीगल है, क्या इलीगल होगा साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, या कानूनी तरीके से या क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, ट्रांसमेंट्री कैपेसिटी। ट्रांसमेंट्री कैपेसिटी मतलब कहीं ना कहीं कि ये जो मेंटली इल पेशेंट होंगे वो क्या है, एक वसीयतनामा नहीं बना सकते। मतलब वो अपनी चीज़, कोई भी वसीयत अगर वो बनाते हैं उसे मान्य नहीं है, मतलब लीगली उसको क्या है, वो लीगल नहीं है, वो क्या है, इलीगल। मतलब उसको क्या है, वैलिडेट नहीं करता है, कानून के अकॉर्डिंग क्या है, वो वैलिड नहीं है। अगर कोई ना कोई पेशेंट अगर मेंटली इल है, जिस समय उसने क्या बनाया है, कोई भी वसीयतनामा बनाया है, मतलब कोई भी देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं वसीयतनामा बना देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी भी प्रॉपर्टी है मतलब मैं उसको देना, तो वो उस टाइप का कोई भी वसीयतनामा नहीं बना सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई मेंटली इल है तो उस समय क्या है, कोई ना कोई उसको फोर्सफुली भी वो वसीयतनामा बनवा सकता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि सामने वाला जो बोल रहा है वो किस लिए या उसका क्या मतलब, उसके बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं होता है या उसके बारे में वो अच्छे से समझ नहीं पाता है। इसलिए अगर कोई भी वो किसी भी टाइप का वसीयतनामा बनाता है तो उसे क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। किसमें, इसके अंदर। तो वो चीज़ फर्स्ट यही लिया कि वो लीगल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो कैसा है, इलीगल है, क्योंकि उस समय वो मेंटली क्या है, रेडी नहीं है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो जो सारी चीज़ें क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्या है, मैरिज। अगर कोई ना कोई मेल एंड फीमेल, मेल या फीमेल, इनमें से कोई भी अगर मेंटली इल है और वो शादी करते हैं, या अगर जैसे भी कोई मेंटली इल मेल है उसकी शादी अगर किसी भी नॉर्मल के साथ होती है, तो जब वो अगर स्वस्थ होता है तो उस शादी को वैलिड नहीं माना जाता। या कहीं ना कहीं कोई मेंटली इल लेडी है और वो किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर रहे हैं तो उसको भी वैलिड नहीं मानता, जब क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए कि वो मैरिज के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटल मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो उस प्रोसेस को हैंडल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर वो नॉर्मल होता है कभी भी, या कहीं ना कहीं कोर्ट में इस चीज़ को क्या है, वैलिड नहीं माना जाता, या वो क्या एक लीगली नहीं मानी जाती है वो शादी, जिसमें अगर कोई ना कोई भी कपल में से कोई भी एक अगर मेंटली इल है तो उस शादी को लीगल नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है विटनेस। अगर कहीं ना कहीं कोई भी मेंटली इल अगर कोई भी गवाही देता है तो उसको वैलिड नहीं की माना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी क्राइम हुआ हो या ना भी हुआ हो, बट कहीं ना कोई मेंटली इल है या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, वो अगर कोई भी गवाही देना चाहता है या दे रहा है तो उसकी गवाही को कोर्ट में वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, या उसको फोर्सफुली, क्योंकि मेंटली इल है तो उससे जो बोला वो वहाँ बोल रहा है बट उसने रियल में नहीं देखा होगा या उसके सामने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं मेंटली इल की गवाही को मान्य नहीं किया जाता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी। कि अगर कोई भी मेल या फीमेल मेंटली इल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, कैसे हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर वे में थिंक नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को ना ही बेच सकते हैं ना ही ले सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है। तो अगर उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो उसे सेल नहीं कर सकते, अगर सेल कर भी देते हैं तो वो उसको क्या है, कानूनी तरीके से उसको इलीगल माना जाता है या कानून उसको वैलिड
नहीं करता है कि वो सेल हुई है, क्योंकि वो जिस समय बेचा गया वो कहीं ना कहीं मेंटली इल था, या जिस समय बेच रहा है वो मेंटली मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को वो मानसिक रोगी पेशेंट बेच नहीं सकता है, ना ही वो किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटली इल है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर्म। एग्रीमेंट फॉर्म मतलब कोई भी चीज़ को एग्रीमेंट नहीं कर सकती, मतलब एक सहमति पत्र। क्या होता है? एक सहमति पत्र, मतलब कहीं ना कहीं सहमति नहीं दे सकते किसी भी चीज़ के लिए, या कोई भी चीज़ लेना है या देना है उसके लिए उसका जो एग्रीमेंट है उसे वैलिड नहीं माना जाता मेंटली इल पेशेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो उसकी जो दी गई बातें हैं या कही गई बातों को वैलिड नहीं मान सकती हैं। तो उसके द्वारा बताया माना गया एग्रीमेंट फॉर्म भी वैलिड, बनाया गया एग्रीमेंट फॉर्म भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में रहता है कि अडेप्टेशन मतलब गोद लेना, मतलब कहीं ना कहीं कोई देखा होगा कि कहीं मूवी में या सीरियल में देखा होगा कि जैसे कि किसी कोई मेंटली इल है बट उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है डेथ के बाद उसके बच्चों के लिए होती है। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मेंटली इल को ज़बरदस्ती क्या कर देते हैं, अडॉप्ट करा देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में वो जब डेथ हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिल जाएगी और वो प्रॉपर्टी उनके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। तो उस बेस पर वो लोग क्या कर सकते, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर वो किसी भी बच्चे को गोद लेता है या वो अडॉप्ट करता है तो वो बच्चा उसके लिए वैलिड नहीं, या लीगली उसको एप्लीकेबल नहीं, लीगली उस चीज़ को मान्य नहीं कर सकते कि बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुद की केयर नहीं कर सकता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, जो खुद की केयर नहीं कर सकता, खुद को अच्छे से क्लियर नहीं रख सकता, अच्छे से अपना डाइट नहीं ले सकता, वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकता, तो वो किसी बच्चे की क्या अच्छे से केयर कर पाएगा। तो उस बेस पे हम क्या हुए, अगर कोई भी फोर्सफुली बोलता है कि हाँ हमने बच्चे को गोद ली, तो उस बच्चे को वैलिड नहीं माना जाता है, वो गोद नहीं ले सकते। फोर्सफुली अगर कोई भी बोल भी दे तो उस चीज़ को मान्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इल्लीगल होता है। नेक्स्ट है कंसेंट, मतलब एक होता है क्या, इनकारनामा। एक होता है इनकार, मतलब कोई भी चीज़ के लिए वो बोलता है या ये कुछ भी कहता है तो उस चीज़ को मान्य, कंसर्ट नहीं, सहमति मतलब एक कंसर्ट करना, तो वो चीज़ यहाँ पर तो इनकारनामा, एक इनकारनामा एक सहमति पत्र, मतलब सहमति देना कि हाँ ये सही है या गलत है, उस चीज़ को क्या करते हैं, वैलिड नहीं करते हैं। किसमें, कंसर्ट, मतलब कोई भी मेंटली इल किसी भी चीज़ को बताएगा तो उसको वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसकी जो गवाही है वो सत्य नहीं मानी जाएगी या सही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्शन एंड वोट। तो जो मेंटली इल पेशेंट है ना ही वो चुनाव लड़ सकता है और ना ही वो किसी को वोट दे सकता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि सोसाइटी में किस तरह से एडजस्ट होगा, वोट देने का क्या फ़ायदा है, या अगर वो मेंबर बनता है तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनके लिए वोट देना और इलेक्शन लड़ना भी वैलिड नहीं है या लीगल नहीं माना गया है। तो आज हम लोगों ने फोरेंसिक साइकेट्रिक के बारे में देखा, उसमें कुछ एस्पेक्ट देखे जिसमें क्या लीगली कर सकते हैं या नहीं कर सकते मेंटली इल पेशेंट, उसके बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको आज क्लास समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।